Hello everyone, welcome to my channel SP Knowledge Classes. How are you all? I hope you are doing well. So today we are going to discuss about Max Weber theories, authority and power. तो authority and power Max Weber ने political as vocation बुक में दिया था. तो इसमें उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात की है, जैसे लॉजिकल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन या पैट्रियार्कल अथॉरिटी. बट अथॉरिटी यानी क्या होता है? अथॉरिटी यानी सत्ता होती है ना. बट अगर हम देखें तो सत्ता, अथॉरिटी एंड पावर में क्या डिफरेंस है कि नहीं है? मैंने क्यों ऐसे क्रॉस वाला निशान डाल दिया है ना. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 मिनट. इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम देखें तो? अथॉरिटी एंड पावर क्या होता है? अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के पास अथॉरिटी होती है ना. आईएएस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, जिला कलेक्टर के पास अथॉरिटी होती है, सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, ये सारे लोगों के पास अथॉरिटी होती है, हम बोल सकते हैं ना. तो अगर हम देखें तो पावर किसके पास होता है फिर, है ना? पावर किसके पास होता है? आपके पास पावर है? ऑफ कोर्स हमारे फादर के पास पावर है आपको चिल्लाने का, डांटने का. मम्मी तो पहलवान के पास भी होती है. अगर मान लीजिए आपने पहलवान से पंगा ले लिया तो पहलवान बोलेगा बेटा मेरे पास तो बहुत पावर है, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं. बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है ना. अथॉरिटी थोड़ी है. अगर आपके पास पावर है तो जरूरी नहीं कि आपके पास अथॉरिटी होगी. बट अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आपके पास ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगा बेटा. ठीक है. एनीवे, तो लॉजिकल अथॉरिटी यानी ये क्या होता है? तर्क विधिक सत्ता हम बोल सकते हैं. जैसे नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी में हम देख सकते हैं ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर के पास जो है वो होती है अथॉरिटी. ठीक, अचीव किया, लाइक आपका एम है, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपने आपके जो भी गोल्स थे उसको आपने लाइक आपने स्टडी किया है ना. ये सारी चीजें जितने भी है ये सारा आपका लॉजिकल का पार्ट है. अपने लॉजिकल या हम रैशनल बोल सकते हैं. तो ये होता है हमारा लॉजिकल अथॉरिटी. एंड देन हम कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के बारे में बात करें तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी यानी करिश्माई सत्ता बोल सकते हैं हम, जैसे का व्यक्तिगत, है ना. और जो ये रहती है ना, ये टेम्पररी रहती है. सबसे पहले तो परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है. ठीक है, ये याद रखना आप लोग. एंड जैसे महारानी वगैरह हो गए, जैसे पहले नहीं चलता फ्यूडल सिस्टम वगैरह में हम देख सकते हैं महारानी, ये सारी चीजें जितना भी है, जैसे ब्रिटेन का हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो ये सारी जो है करिस्मेटिक अथॉरिटी है. एंड ट्रेडिशन एंड पैट्रियार्कल अथॉरिटी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पापा फादर वगैरह का ना. हम ऑफ कोर्स पैट्रियार्कल सोसाइटी में ही रहते हैं अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में अभी भी मतलब पैट्रियार्कल ही रूल्स चलते हैं, जो कि फादर ने कहा वही चलेगा. फिर अभी जमाना बदल, और जो है वो वैलिड पावर भी हो सकता है आपका इनवैलिड पावर. इनवैलिड पावर जैसे पहलवान का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, जो पहलवान है उसके पास इनवैलिड पावर है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है. एंड वैलिड पावर इन मतलब जैसे आप आईएएस ऑफिसर हो, है ना, तो आपके पास अथॉरिटी है तो ऑटोमेटिकली आपके पास पावर आ जाएंगी. तो ये वैलिड पावर होते हैं. वैलिड पावर